मध्य आयु का लड़का उस खौफनाक मंजर को देखकर इतना डर गया कि जितना तेज भाग सकता था भागा। शिकारी राक्षस ने शिकार को देखा तो जोश उसके पैरों तक भर गया और वो कुत्ते की तरह उसके पीछे लग गया। ऐसे नाजुक वक्त पर लड़का अपने ही पैरों में उलझकर गिर पड़ा। राक्षस ने मौका देखकर जमीन से एक भाला उठाया, बिना झिझके सीधे उसकी गर्दन में घोंप दिया, जिससे वह वहीं ढेर हो गया। इस वीरान आदिम जंगल में बेहद क्रूप राक्षसों का झुंड रहता था। हर आने जाने वाला यात्री उनके शिकार का निशाना बनता। जब राक्षस जाल बिछाने में लगे थे, उसी समय ढेर सारे कैदियों को पुलिस वैन से ले जाया जा रहा था। वैन का रास्ता ठीक राक्षसों के इलाके से होकर गुजरता था। अचानक बीच रास्ते एक पुरानी कार आ गई। उसमें बैठे लोग लोहे का जाल फेंककर रास्ता रोकने लगे और बार बार वैन को टक्कर मारने लगे। नतीजतन पुलिस वैन रास्ते से भटककर सीधे खाई की ओर बढ़ गई। पीछे पीछा कर रही वही कार रुक गई और उसमें से बेहद बदसूरत राक्षस बाहर निकले। जैसे ही कैदी वैन से उतरे, राक्षसों ने अचानक हमला कर दिया। एक पुलिसकर्मी की गर्दन पर भाला आ लगा। दूसरा पुलिसकर्मी डियानन्यू तुरंत जमीन से बंदूक उठाकर अंधेरे जंगल की तरफ कई गोलियां दागता है। तभी राक्षस अस्थायी रूप से पीछे हटते हैं और बाकी लोग पैदल ही सफर जारी रखते हैं। बदकिस्मत दाढ़ी वाला एक शख्स छिपे जाल में फंस गया और एक लोहे की दरांती ने उसका गला चीर डाला। गुआंग मिंगडिंग ने कई गोलियां दागी, मगर एक भी राक्षस को नहीं लगी, क्योंकि सबके पैरों में एक ही लोहे की जंजीर बंधी थी। डियानन्यू मजबूरी में चाकू निकालकर मरे हुए साथी का पैर काट देता है ताकि बाकी लोग आगे बढ़ सके। रास्ते में अचानक एक खूबसूरत औरत मिलती है। पूछने पर पता चलता है कि शुरुआत में मारे गए दोनों आदमी उसके प्रेमी थे। लड़की गुस्से और दर्द से भरी सबको बताती है कि जंगल में डरावने राक्षस हैं, लेकिन वह कहती है कि उसने बचपन से ही मार्शल आर्ट सीखी है और अकेले कई राक्षसों को मार सकती है। सब लोग अंधेरे में आगे बढ़ते हैं और उन्हें एक टूटी फूटी कैश वैन मिलती है। डियानन्यू ने हाईजाई को आगे भेजा देखने के लिए और उसे वहां से एक पिस्तौल और एक मास्टर चाबी मिलती है। जब वैन का ट्रंक खोला गया तो उसमें नोटों की बोरियां भरी पड़ी थी। हाईजाई ने चुपके से पिस्तौल ओल्ड ब्लैक को दे दी। डियानन्यू सबको हुक्म देता है कि पैसे की बोरियां उठाकर ले जाएं। पुलिस वाला ओल्ड ब्लैक भी मजबूर था। गुस्से में उसने बंदूक से डियानन्यू को मारना चाहा, लेकिन बंदूक खाली निकली। उल्टा डियानन्यू ने उसे गोली मार दी। बाकी सब बोरियां उठाकर चलते रहते हैं, लेकिन फिर से एक पुराना जाल सक्रिय हो गया। थोड़ा सा बचते ही सबका हाल खस्ता होने वाला था। तभी पत्तों के नीचे से एक राक्षस निकल आया। वह इंसानों को देखते ही पागल सा हो गया और गुआंग मिंगडिंग से लड़ने लगा। नाजुक वक्त पर डियानन्यू ने पिस्तौल से गोली चलाई और राक्षस ढेर हो गया। फिर उन्होंने मिलकर उसे पकड़ लिया और हाईजाई ने बेरहमी से उसका सिर मरोड़ दिया। थोड़ी देर बाद एक और राक्षस वहां पहुंचा और अपने साथी को मरा देखकर गुस्से से पागल हो गया। जब लोग थोड़ा रुककर सांस ले रहे थे, राक्षस ने आगे के रास्ते में जाल बिछा दिया। जल्द ही उन्हें एक पिकअप ट्रक मिला। डियानन्यू ने कारसिलांग को आगे भेजा। वह डरते डरते ट्रक के पास गया और जाल सक्रिय हो गया। कारसिलांग लोहे की नुकीली तारों में बुरी तरह फंस गया। डियानन्यू और गुआंग मिंगडिंग ने गोली चलाई, मगर राक्षसों को जरा भी नुकसान न पहुंचा सके। वे केवल देखते रह गए जबकि राक्षस ट्रक लेकर भाग निकले। इधर जंगल में गश्त करती पुलिसकर्मी कोई हुआ रास्ता भटक गई। वह नक्शा देखने ही वाली थी कि अचानक डरावनी हंसी गूंजी। अगले ही पल राक्षस उसे घसीटकर अपने अड्डे पर ले गया।